बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने छठ के मौके पर अररिया का दौरा किया है। यहाँ पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है और कहा है कि बिहार की सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ जनता के बीच गुप्त ज्ञान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हमारी पार्टी के नेता व्यवहार कुशल हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में अब की बार 40 में 40 सीट पर भाजपा जीत का सेहरा पहनेगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए भारत मुफीद जगह है और हिंदू बेहतर दोस्त हैं। खरना में पहला अर्घ, दूसरे अर्घ में मैं अपने लोकसभा क्षेत्र भागलपुर में ही रहूंगा। हर छठ में मैं शाम में कहलगांव जाता हूं और सुबह की अर्घ जो है वो भागलपुर के गंगा जी के तट पे। आप लोग तो यहाँ कोसी जी का तट मिलता होगा, प्रमाण हमको सौभाग्य मिलता है कि भागलपुर में कहलगांव में गंगा जी के तट पर छठ मनाने का अवसर मिलता है। पूरे देश ने मन बना लिया है। इस बार अल्पसंख्यक समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि 10 साल में देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने सबको अनाज दिया, सबको मकान दिया, सबके अकाउंट में पैसे डाले, कोरोना में टीका भी सबको दिया, जो वोट दिया उसको भी दिया, जो नहीं दिया उसको तो डबल डोज भी दिया, अब बूस्टर भी लगाया, कोई भेदभाव नहीं किया। आज भारत मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। भारत तरक्की करेगा तो देश के लोग तरक्की करेंगे, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, इबादत के तरीके कुछ भी हो। जो देश से प्यार करेगा हम उससे प्यार करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अभी आरक्षण हो गया 75%, उसमें भी बीजेपी ने बढ़ चढ़ कर मांग की कि आरक्षण बढ़ाओ, तो बढ़ाया गया है। हम लोगों ने अभी यदुवंशियों को जोड़ा है। सबसे ज्यादा यदुवंशी अररिया से आए थे और यदुवंशी समाज भी अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, कोसी और सीमांचल के यदुवंशी बीजेपी के साथ न होते तो हमारी इतनी सीटें नहीं होती। बिना यदुवंश समाज के सीमांचल में सीटें नहीं जीती जा सकती। कहा कि जब मैं जीता था तो यदुवंश समाज का 98% वोट मिला था, तभी मैं 99 में जीता था, जिसमें किशनगंज जिला से तो डिफिसिट ही था, जो कि असिक्टी के लोगों ने और अररिया के 10 पंचायत के लोगों ने ही हमारी जीत में अहम रोल अदा किया, जो मैंने बोला था। तो हम लोग अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ रहे हैं। अति पिछड़ा समाज में भी जिनकी आबादी बड़ी है उन सबका सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोग तांती का कर रहे हैं, धानुक समाज का कर रहे हैं, निषाद समाज का कर रहे हैं, गंगोता समाज का भी कर रहे हैं। ऐसे अति पिछड़ा समाज में भी केवट, केवरत, धानुक, निषाद, चंद्रवंशी, तांती, इन सब समाज का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अल्पसंख्यक समाज को भी हम लोग जोड़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास सम्मेलन पटना में करेंगे। अध्यक्ष जी से बात हो गई। हमारे यहाँ सब लोग मिलकर काम करें, इसीलिए
एकजुट और इकट्ठी होकर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तभी हम लोग सारी सीटें जीत सकेंगे। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक भी सीट किसी भी शर्त पर नहीं हारना है। नरेंद्र मोदी की झोली में जैसे गुजरात ने सारी सीट दी, दिल्ली ने दी, राजस्थान ने सारी सीट दी थी, इस बार बिहार भी 100% सीटें नरेंद्र मोदी के झोली में डालेगी। नहीं तो मांग की आरक्षण दीजिए, भाजपा ही तो आरक्षण देती है। लालू यादव मुख्यमंत्री बने, भाजपा के सहयोग से बने पहली बार, पिछड़े समाज का नेता। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के नेता, कैलाशपति मिश्र के नेतृत्व में हमने साथ दिया तो बने। आज तो अति पिछड़ा समाज का, तेली समाज का नेता, जो अति पिछड़ा में बड़ी आबादी है, वो देश का प्रधानमंत्री है। तो हम लोग तो सबसे ज्यादा 27 हमारे मिनिस्टर पिछड़े हैं, सबसे ज्यादा सांसद विधायक हमारी पार्टी में है, सब समाज हमारे साथ है। आरक्षण भी बीजेपी ने पूरी तरह सपोर्ट किया आरक्षण देने में। साइन फाइल पे साइन कब होगा? हम गवर्नर हाउस से आए। गवर्नर तो आप ही का। गवर्नर देश के होते हैं, राज्य के होते हैं, उनको पार्टी की सीमा में नहीं बांधा जाता है। जल्द होगा, हम कामना करते हैं।